नेक्स्ट वी मूव टू प्रॉब्लम 7.6a और इसमें बेसिकली जो है अगेन आप नोट से करना है, सेम सारा क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, जस्ट अमाउंट्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे कहता है स्टूडेंट सप्लाई सेल्स अ वैरायटी ऑफ मर्चेंडाइज टू द रिटेल स्टोर्स ऑन अकाउंट but it insists that any customer who fails to pay an invoice when due must be replaced with their account receivable within an interest bearing note। मतलब वही सेम लिख रहा है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो जरूर आपको नोट लिख के देना पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा, हमें अगेन एक रिटन प्रूफ आ जाएगा और सेकंडली इस पर हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। The company adjusts and close its accounts at December 31st दिसंबर को अकाउंट क्लोज करता है। Among the transactions relating to the note receivable were the following। September 1st को पहली ट्रांजैक्शन उसने पास की है, September 1st को, और कहता है receive from a customer party plus। तो अकाउंट से का नाम है हमारा पार्टी प्लस, और इससे हमें मिला है 10% नोट, तो 10% आ गया और यहाँ पे भी आ गया 10%, तो 10% आ गया 9 months और अमाउंट है इसकी 75,000। सो मेजरली क्वेश्चन सारे सेम है, जैसे अमाउंट डिफरेंट है और हमने उस हिसाब से क्वेश्चन कर देना है। और दूसरा कहता है कि जून 1st को कलेक्टेड इन फुल 9 मंथ 10%, तो जून 1st को हमें इसकी पेमेंट जो है मिल गई। तो उससे पहले कहते हैं ए रिक्वायरमेंट है हमारी prepare the journal entries in journal form to record the receipt of the note। तो पहला है हमारा receipt of the note कर दिया। दूसरा कहता है adjustment for interest at December 31st, दूसरा है हमारा December 31st, और ये है एडजस्टमेंट की एंट्री। तो हमने एडजस्टमेंट की एंट्री कर देनी है। ओवरऑल ये है ए, तो ए में से पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, और हमने अब पे करनी है इसकी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का अगेन जैसे बताया था वर्किंग कर लें, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT और P है हमारा 75,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पास है 10% इंटू 10 डिवाइड बाय 100, और उसके बाद आएगा टाइम कैलकुलेट कर लें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो ये बनते हैं 4 मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो 4 को बनते हैं 4 डिवाइड बाय 12, ठीक हो गया। उसके बाद ये आ गया 3, तो अब आप इसकी अमाउंट जो है ये होगी 250, तो 250 के बाद ये बनेगा 2500, तो 2500 इसका इंटरेस्ट बनता है 2500, यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद जी कहता है नंबर 3 में कैलकुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन जून 1st, तो ये आ गया जी जून 1st, तो कलेक्शन ऑफ नोट आपने कर ली। तो नोट रिसीवेबल की अमाउंट है 10%, नोट रिसीवेबल की अमाउंट है 75,000, और उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट रिसीवेबल है 2500। अब रह गया इस पर जो आपने इंटरेस्ट कमाया है इस साल का, तो वर्किंग टू, तो यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, और ये हमारे पास है P है 75,000, उसके बाद 10 into 100, और अब आपने कैलकुलेट करने मंथ, तो दिसंबर तक आखिरी आपने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, उसके बाद कैलकुलेट कर लें तो बनता है हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून शामिल नहीं करना क्योंकि जून की डेट है 1st, तो जून जो है कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास महीने बनते हैं 5, तो 5 माह का हम लोग ले लेंगे इंटरेस्ट। अगर इस तरीके से समझ ना आए तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, 4 माह ये है और 5 माह ये टोटल बनते हैं 9 माह, तो नोट भी हमारा टोटल है 9 माह का। अगर ये ना समझ आए तो टोटल महीने थे 9 में से आप ये देख लें कि ये कितने महीने बनते हैं, ये बेसिकली 4 को माइनस कर दें तो बाकी आपके पास 5 आ जाएंगे। दूसरे लिहाज से इजी यही है कि आप इस तरीके से करें, दिसंबर 31st के बाद जितने भी महीने गुजरे हैं उनको आप कैलकुलेट कर लें। लेकिन यहाँ पे है जून 1st, अगर जून 30th होता तो जून भी शामिल करना था, यहाँ पर जून 1st है तो आपने जून शामिल नहीं करना। तो बेसिकली इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, तो
25। तो ये हम पुट करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट रेवेन्यू में, और फिर उसके बाद इन सबको ऐड करेंगे और ये अमाउंट आ गई है 80,625। तो बेसिकली उसने आपसे ये पूछा था और उसने कहा था कि वो पेमेंट कर देती है, तो हमने पेमेंट की एंट्री कर दी। अब इसके बाद देखें तो बी है, बी में वो कह रहा है, बी में वो कह रहा है इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ पेमेंट ऑन जून 1 द कस्टमर हैज डिफॉल्टेड। तो हमने डिफॉल्ट की एंट्री करनी है। तो कस्टमर का नाम था पार्टी प्लस, पार्टी प्लस। अब सेम मैंने जैसे पहले बोला था कि एंट्री सेम होगी। तो हमारे पास 10% नोट है, 10% नोट है 75,000। देन वी हैव इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो बनता है 2500, और इंटरेस्ट रेवेन्यू है, तो एक टोटल हो गया 80,625। अब यहां पर डिफरेंट आ गया एक क्वेश्चन, वो कहता है सी में कहते हैं, सी में कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द कंपनी इंसिस्ट दैट एनी कस्टमर हु फेल्स टू पे एन इनवॉइस मस्ट when due must replace it with interest paying note. Why? क्या फायदा होगा? तो उसमें फायदा नंबर 1 हो जाएगा secure note is more secure, और सेकेंड एडवांटेज क्या होगा? इंटरेस्ट। तो ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि नंबर 1 पे दो फायदे होंगे नोट साइन करवाने के। एक तो ये कि नोट हमारा ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल ओरल है और नोट जो है वो रिटन में है, और उसमें कस्टमर ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो पेमेंट कर देगा। नोट रिसीवेबल की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो नोट रिसीवेबल एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन सम ऑफ पीरियड। तो दूसरे नंबर पे हमें इस पर इंटरेस्ट रेवेन्यू मिलेगा, जितना अरसे का नोट होगा उतने अरसे का हमें इंटरेस्ट इस पर मिल जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने 7.6 में हमने देखा कि नोट रिसीवेबल उसने साइन किया, उसके बाद पेमेंट की एंट्री थी, फिर उसके बाद डिफॉल्ट की एंट्री है, और उसके बाद लास्ट पर उसने हमसे ये पूछा है कि अगर वो पेमेंट नहीं करता तो सूरत में हम लोग नोट साइन क्यों करवाते हैं। तो नोट साइन करवाने के दो फायदे हैं, एक उस पर ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है और दूसरे नंबर पे हमें उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में कोई क्वेश्चन